अस्सलाम वालेकुम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इल्म की कोई हद नहीं होती। इल्म चूँकि एक लामहदूद चीज़ का नाम है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे इस वाइट बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इसको किस चीज़ का टाइटल दूँ, इंटेलिजेंस का टाइटल दूँ या फिर मैं इसको एकेडमिक टेस्ट का पार्ट समझते हुए इसको एकेडमिक टेस्ट का टाइटल दूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए। Father's age is twice his son's age. Then 10 years ago, he was thrice as his son. Find their present ages. इस क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हैं और अगर आपको आता है तो सलाम आपको, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्रिलियंट। और जिसको नहीं आता, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बोर्ड पे करवाने वाला हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। इसमें इंटेलिजेंस भी है और इसमें एकेडमिक भी है। तो ये मैथ्स का वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ही आएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं जिसको हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझना ही बेसिकली उसका सोल्यूशन होता है। ये बेसिकली मैंने मुहावरतन एक बात बोल दी है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का समझ आ जाती है कि ये दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। फादर्स एज इज ट्वाइस हिज सन एज। फादर की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर बेटे की एज 10 है तो फादर की एज 20 है, अगर बेटे की एज 20 है तो फादर की एज 40 है। ओके, इसका ये मतलब है 10 years ago यानी कि 10 साल पहले अगर हम जाते हैं इन दोनों की एजेस से, ही वॉज मतलब यहाँ पे फादर की बात हो रही है। फादर वॉज थ्राइस एज हिज सन। थ्राइस का मतलब होता है 3 times, यानी कि 10 साल पहले अगर आप जाएं तो फादर की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी जो मौजूदा एजेस हैं वो आपने फाइंड करनी है। अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है इंटरेस्टिंगली, तो आप इसको लेट कर लेते हैं किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर ताकि हमें फाइंड करने में आसानी रहे। प्रेजेंट एजेस, अब यहाँ पे एजेस इट इज़ अ प्लूरल थिंग। इसका मतलब ये कि हमें फादर और सन दोनों की एजेस को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट सन एज इज इक्वल टू एक्स। हमने बेटे की एज को लेट कर लिया कि वो एक्स है और जो फादर है उसकी एज को हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, वाई। ठीक है, डिफरेंट है दोनों की एजेस, तो हमने एक को एक्स और एक को वाई का नाम दे दिया। अब कंडीशन क्या है, फादर एज इज ट्वाइस हिज सन एज, यानी कि जो फादर की एज है जो कि y है, इज का मतलब होता है इक्वल ट्वाइस ऑफ हिज सन एज। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x। फादर एज y इज इक्वल ट्वाइस का मतलब होता है 2 times हिज सन एज। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x। उसके बाद चलते हैं 10 years बैक। ये दोनों की जो एजेस हैं x और y, इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। जब हम 10 years बैक चलते हैं, 10 years बैक, तो सन की एज क्या होगी, आप सोच के बताए कि जो सन की एज होगी वो हो जाएगी x माइनस 10, बिकॉज 10 साल जब आप पहले जाते हैं तो एज 10 यूनिट कम हो जाएगी। और जो फादर की एज बनेगी 10 साल पहले वो क्या हो जाएगी, y माइनस 10। ठीक हो गया। अब 10 साल पहले हम चले गए तो हमें ये एज मिल रही है और उसके बाद कहता है फादर एज वॉज थ्राइस हिज सन एज, यानी कि 10 साल पहले जो इनकी उम्र ये है, फादर और सन का अगर कंपैरिजन है कि जो फादर की एज है जो कि है y माइनस 10, दैट वॉज एक्चुअली थ्राइस मतलब होता है 3 times हिज सन एज मतलब x माइनस 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई ये, एक है y इज इक्वल टू 2x और एक है y इज इक्वल टू y माइनस 10 इज इक्वल टू 3 into x माइनस 10। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो आगे मूव करते हैं, अगर आप नहीं समझे तो मैं इसको रिवाइज कर दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 2x है। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ओके, पुट y is equal to 2x in इक्वेशन नंबर 3। सो जहाँ जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हम 2x पुट कर देंगे। दिस इज 2x
-10 इज इक्वल टू 3x -30। अब यू हैव टू सिंप्लीफाई। देखिए -10 -30 जब इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, एंड दिस इज योर 3x प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा। -10 + 30 विल गिव यू 20 एंड 3x - 2x विल गिव यू x। इसका मतलब ये है कि जो बेटे की एज है वो क्या है, x। सो फादर्स एज विल बी y इज इक्वल टू 2 × 20 एंड y इज इक्वल टू आ गया 40। ये है जनाब दोनों की मौजूदा एजेस, यानी कि आज के वक्त की अगर हम बात करें तो बेटे की एज है 20, फादर की एज है 40। यही वजह थी कि अगर हम 10 साल पहले जाते हैं तो बेटे की एज हो जानी है 10, फादर की एज हो जानी है 30। तो 10 और 30 में जो डिफरेंस है वो ये है कि 10 इज एक्चुअली 1/3 टाइम्स ऑफ 30, और यू कैन से दैट 30 is actually 3 times of 10 और 30 is actually thrice of 10। सो ये वो दो एजेस हैं जो हमें एक्चुअली फाइंड करनी थी। बेटे की एज 20 है, फादर की एज 40 है, तो दैट इज योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ विद इन 30 सेकेंड्स। हमें बताया गया कि फादर की जो एज है वो 2 टाइम है बेटे की एज के। 10 साल पहले फादर की 3 गुना थी बेटे की एज की, तो हमने लेट कर लिया कि बेटे की एज x है और फादर की एज y है। तो पहली चीज क्या थी, फादर्स एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन एज, एक रिलेशन ये आ गया। 10 साल पहले अगर हम जाते हैं तो x में से 10 माइनस हो जाएगा और y में से भी 10 माइनस हो जाएगा। और 10 साल पहले इन दोनों की एज का क्या रिलेशन है कि जो फादर की एज है 10 साल पहले की वो 3 गुना है किसके, बेटे की एज के। तो दूसरा रिलेशन हमारे पास ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये रिजल्ट मिला। एंड यू हैव टू साइमल्टेनियसली सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2x, y की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ गई 20 एंड फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 यू कैन गेट इजीली y इज इक्वल टू 40। सो ये है इन दोनों की प्रेजेंट एजेस। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और इसी तरह के क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। इंटेलिजेंस भी होगी, एकेडमिक भी होगी, और भी बहुत कुछ होगा मैथ्स के हवाले से आपको सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।